अब आपकी शादी हो गई है, शौहर को आपने किसी चीज़ के लिए मना नहीं करना। हकूक पहले औरत के हैं जो मर्द ने पूरे करने हैं। उसके इमोशंस का ख्याल किया जाए, उसको रिस्पेक्ट दी जाए, उसको उसका हिस्सा दिया जाए, प्यार मोहब्बत तारीफ का। फीमेल अगर अबव 40 50 60 है, अब एक नई चीज़ चाहिए, राइट, जिसको वो अपने मुताबिक चला सके। उसको एक्सेप्टेंस चाहिए कि मैं जो हूँ, जैसी हूँ, उस तरह से एक्सेप्टेंस मिल रही है। सुनने वाला कोई है, वैल्यू करने वाला कोई है, टाइम निकाल के टाइम देने वाला कोई है, इन्वेस्टमेंट है जो वो यंग लड़का कर रहा है, उसमें उससे वो कहते हैं ना, रीजनरेट होती है। जो ख़वातीन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ जा रही हैं, उसमें उनके शौहर भी बराबर के शरीक हैं 100%। कि अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस की हकदार और शोर मचाने की हकदार वो हैं जो दोबारा ही अपने बंदे के पास चली जाती है, बिकॉज दे हैव नो वेयर टू गो। तो वो औरत को ये देखना चाहिए कि तुम में क्या कमी हो गई जो उसने पूरी कर दी, बिल्कुल। और यहाँ पे तुम्हारे मर्द में इतनी वल्नरेबिलिटी थी। अस्सलाम वालेकुम, पाक 24/7 के साथ मैं हूँ फलक चौहान और आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आई हूँ। वैसे तो हम ख़वातीन के हवाले से बहुत ज़्यादा बात भी करते हैं, उनके हकूक़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करते हैं और करनी भी चाहिए। ख़वातीन को उनके हकूक़ मिलने भी चाहिए। आफ्टर ऑल हमारी तादाद मर्दों के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ख़वातीन का ग्रोह ऐसा भी है जहाँ पर कुछ ख़वातीन शादीशुदा होने के बावजूद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व होती हैं। अब इसकी वजूहात क्या हैं ये भी जानेंगे और इसके पीछे उनकी सोच क्या होती है और इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, वो क्या चाहती हैं जो उनका पार्टनर उनको प्रोवाइड नहीं कर रहा होता। इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए आज मैंने इनवाइट किया है डॉक्टर मिराद गुल ने, जो कि कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या है? सबसे पहले तो आप ये बता दें, क्योंकि शादीशुदा ख़वातीन भी अब ये चीज़ें कर रही हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो मेरे ख्याल में तब से चलना शुरू हो गया जब से इंसान को समझ आया है कि शादी एक चीज़ है। जब शादी लीगलाइज हुई और आप बाउंड हुए किसी एक के साथ और उसके बाद आपका रुझान किसी और की तरफ गया, तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू, मतलब दैट्स कॉल्ड एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। लेकिन हमने तो आज तक यही सुना है कि अब आपकी शादी हो गई है, शौहर को आपने किसी चीज़ के लिए मना नहीं करना। आपके शौहर ने अगर आपको कुछ भी कह दी है, आपसे कोई भी बात शेयर कर ली है, कोई डिमांड कर दी है, आपने वो पूरी करनी है। तो फिर जब हर डिमांड बीवी पूरी कर रही है, तो फिर बीवी किसी और मर्द की तरफ क्यों राग़िब होगी? देखो ना, अब ये हमारी जो सोसाइटी शुरू से जो इंडो पाक इकट्ठा रहा, उसमें ये जो जिस घर में शादी हुई उसमें से वो सती वगैरह जो और लाश ही निकलनी है, इस तरह करके कुछ जो कॉन्सेप्ट्स थे, असल में इस्लाम के वो कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं। ठीक है, इस्लाम में ठीक है तलाक़ को इतना अच्छा नहीं समझा गया, मगर उसको फॉरबिडन भी नहीं है। और हकूक़ पहले औरत के हैं जो मर्द ने पूरे करने हैं, फिर जाके औरत पे जो चीज़ें फ़राइज़ हैं वो भी ज़्यादातर जो है ना आपको हदीस में मिलेंगी, हदीस और सही बुखारी वगैरह में मिलेंगी, जो औरतों के हकूक़ वगैरह हैं। मर्दों के हकूक़ तो ज़्यादातर कुरान में आप देखें भरे पड़े हैं कि मर्द ने क्या क्या करना है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है मर्द पे। अब ये चीज़ें अगर हम देखें ना, तो उसमें औरत को वहाँ अगर हम इस्लामी माशरा सो कॉल्ड हो, तो औरत को वहाँ तक जाना ही ना पड़े। अगर औरत को इज़्ज़त मिल रही है, औरत को नान नफ़का टाइम पे मिल रहा है, औरत को प्रोटेक्शन मिल रही है, औरत को सिक्योरिटी है, औरत की सबसे पहले मैं कहूँगी इज़्ज़त मिल रही है ना अगर उसको, तो वो कहीं नहीं जाती। तो फिर रीज़न क्या हुई कि मैं अब, क्योंकि आपसे मैंने तीसरा सवाल ये किया है, लेकिन वजह क्या है जब शौहर के सारे हकूक़ पूरे हो रहे हैं, शादी हो चुकी है और उसकी नीड्स डिज़ायर्स सब पूरी हो रही हैं, तो फिर वजह क्या है? देखो, अभी हम वैसे बात तो हम कर रहे हैं फ़ीमेल्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। फ़ीमेल जो है ना, वो लग्जरियस लाइफ ना भी उसको मिले ना, उसको वार्मथ मिले, उसको सेंसिटिविटी के तहत उसको सुन लिया जाए। बिकॉज फीमेल
फिल्मों में देखो, ड्रामों में देखो, टॉकेटिव बट सेंसिटिव, ठीक है। अब उसको सेंसिटिवली हैंडल किया जाए, उसके इमोशंस का ख्याल किया जाए, उसको रिस्पेक्ट दी जाए, उसको उसका हिस्सा दिया जाए, प्यार, मोहब्बत, तारीफ का, ठीक है, एप्रिसिएशन, वैल्यू किया जाए उसको, वो कहीं नहीं जाती, कुछ नहीं होता उसको जब सारा कुछ, उसको पेट भर के घर में खाना मिल रहा है ना। देखो एक सिंपल मिसाल दूं आपको, आपके घर में बड़ा अच्छा खाना बना हुआ है, आपने बहुत खा लिया, ठीक है, आपने स्वीट डिश भी खा ली, अब आप कहते हो सारे आप बाहर चलते हैं, बाहर जाके कॉफ़ी पी आते हैं, लेकिन आपका ना कॉफ़ी भी पी नहीं सकते आप, क्योंकि भरे हो ना, फीलिंग ऑफ फुलनेस, इतनी फुलनेस है कि आप कहते हो कॉफ़ी भी आप 2-3 सिप लेते हो कि चलो जी सबके रखने के लिए 2-3 सिप ले लिए, बट नो, राइट। और फिर आप सोचो कि आप घर में भूखे हो, कुछ है ही नहीं खाने को, राइट, एंड देन यू वेंट आउट, और वहाँ थड़े पे एक अजीब सा गंद गुंद सा कुछ पड़ा हुआ है, बट दही भल्ले पड़े हैं, गोलगप्पे पड़े हैं, चलो हाँ पड़े हैं, हाँ। तो आप बगैर सोचे समझे आप कहोगे यार कुछ तो है ना, कुछ तो मिला, बिल्कुल, भूख खत्म करो। सो जो एप्रिसिएशन है ना, ये भी इमोशन है, जो वार्मथ है ना, ये भी इमोशन है। इमोशनल हैंडलिंग, इमोशनल लिसनिंग, मैं आपको सुन रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, आई कांटेक्ट है, मैं आपकी सुन के आपको जवाब दे रही हूँ, मैं रिस्पेक्ट वे में दे रही हूँ, ठीक है। ये अगर फीमेल को मिल रहा हो तो वो बाहर भूखी ना फिरे, वो घर में ही रज के बैठी हो। अच्छा, हमारे यहाँ ना एक कॉन्सेप्ट है, वेस्ट में तो बहुत ज़्यादा है, शुगर डैडी का, आप तो शुगर मॉमी का भी आ गया है, बिल्कुल। तो क्या इसकी रीजनिंग यही है कि उसको शौहर से प्यार नहीं मिल रहा होता, पैसा मिल रहा है, उसकी डिज़ायर, उसकी जो नीड्स हैं, फाइनेंशियल नीड्स, वो पूरी हो रही हैं, उसको कपड़ा मिल रहा है, जूती मिल रही है, लेकिन शौहर उसकी नीड्स पूरी नहीं कर रहा, उसके बाद फिर वो अपने से छोटे लड़के से, या इवन सोशल मीडिया तो हर किसी के हाथ में, मोबाइल हर किसी के हाथ में है, तो वो अपने से छोटे लड़के से भी उस टाइम दोस्ती कर लेती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें 2-3 रीजंस हैं। मैंने काफ़ी सर्वे किया इस पे, तो जो रीजंस निकले, फर्स्ट कि फीमेल्स को लगता है कि फॉर इंस्टेंस फीमेल अगर अबव 40, 50, 60 है और उसको अब एक नई चीज़ चाहिए, राइट, जिसको वो अपने मुताबिक चला सके, बिकॉज पहले वो चलती आई है ना किसी और के मुताबिक, डोमिनेंसी चाहिए, अब उसको डोमिनेट करना है, हाँ, उसको अपने मुताबिक चलाना है, अपने नखरे दिखाने हैं, अपने नखरे उठवाने हैं, चाहे इन्वेस्ट वो कर रही है मॉनेटरीली, मगर इमोशनली उसको कोई सहारा चाहिए, उसको इमोशनली सहारा चाहिए, उसको प्रेज चाहिए, उसको तारीफ चाहिए, उसको एक्सेप्टेंस चाहिए कि मैं जो हूँ, जैसी हूँ, उस तरह से एक्सेप्टेंस मिल रही है, सुनने वाला कोई है, वैल्यू करने वाला कोई है, टाइम निकाल के टाइम देने वाला कोई है, ठीक है ना। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उधर आती है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उधर आती है, मगर वो जो टाइम है ना, वो जो क्या कहते हैं उसको, जो इमोशनल इन्वेस्टमेंट है जो वो यंग लड़का कर रहा है, उसमें उससे वो कहते हैं ना रीजनरेट होती है। जैसे वो एक इंग्लिश की तो बहुत सी ऐसी मूवीज आई हुई हैं, और जो हम अब जब वो कोरियन ड्रामास जो इतने सो कॉल्ड मशहूर हो रहे हैं, नोना एंड लव एंड नोना और समथिंग, वो जो कहते हैं कि जी जो ओल्ड लेडी है, मतलब ओल्डर लेडी और यंगर गाय, उन्होंने तो कितना उसको नॉर्मलाइज कर दिया है ना, नॉर्मलाइज कर दिया। अच्छा वो क्या किया, वो एक बड़ी, मुझे भी बड़ा एक पसंद आया, समथिंग इन द रेन, उसका है ये कोरियन सीरीज है। उसमें उसको क्या था कि जी उसको वो बुली होती रहती थी ऑफिस में, ना उसका भाई उसको बचाता था, ना बाप बचाता था, ना माँ सुनती थी, उसका सुनने वाला कोई नहीं था, उसका जो बॉयफ्रेंड था वो भी उसको सुनता नहीं था, प्रेज नहीं करता था, एक्सेप्ट नहीं करता था, उसको सपोर्ट नहीं करता था, मोटिवेट नहीं करता था, उसको प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी की फीलिंग नहीं होती थी। तो वो जो उससे 10-12 साल छोटा लड़का जो था, उसने आके उसको प्रोटेक्टेड फील किया, उसको कहा कि तुम जो हो, जैसी हो, इट्स गुड एंड सारा यू परफेक्ट, और उसने परफेक्ट होना शुरू कर दिया, ठीक है। और हालांकि वो उसकी बहन का, उसकी बेस्ट फ्रेंड का भाई था, और प्लस उसको उस पर ट्रस्ट आ गया, जो ट्रस्ट विन कर जाता है।
अब इसमें जब मैं शुगर मम्मी की बात करूँ ना, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि मैंने बहुत से केसेस ऐसे भी देखे हैं जिसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं हो रहा, इमोशंस, फिजिकल इन्वेस्टमेंट हो रही है। रियली अच्छा, आप फिर ये कहना चाह रही हैं कि जो ख़वातीन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ जा रही हैं उसमें उनके शौहर भी बराबर के शरीक हैं, 100%। कि उनकी वहाँ पे तवज्जो नहीं उनको मिल रही, उनको प्रेज नहीं किया जा रहा, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से हमारे माशरे में तो ऐसी औरतों को होम रेकर भी कहा जाता है कि वो किसी का घर बर्बाद करी, क्योंकि जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आता है तो फिर वहाँ पे एज मैटर नहीं कर रही होती, वहाँ पे शादीशुदा या उसका जो मैरिटल स्टेटस है लड़के का या मर्द का, वहाँ पे वो भी काउंट नहीं कर रहा होता। जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है तो वो किसी बच्चों के बाप से भी चल जाता है, अपने से छोटी उम्र के लड़के से भी चल जाता है, तो वहाँ पे तो फिर औरत को कहा जाता है कि तुम होम रेकर हो। तो वहाँ पे फिर ये मर्द क्यों बराबर के शरीक नहीं कहा जाता हमारी सोसाइटी में? बिकॉज औरत इज वल्नरेबल ना, और वो है भी वैसे कमज़ोर, तो जो कमज़ोर होता है ब्लेम तो उस पर आना होता है। औरतों को हम जितना मर्जी वुमेन राइट कर लें, कमज़ोर वो फिर भी रहेगी, क्योंकि जो वुमेन राइट का शोर मचाते हैं ना, उनके पास राइट्स हैं। जिनके पास राइट्स नहीं है ना, वो शोर नहीं मचाते, वो आगे भी नहीं आते। मैं तो वाकई इसके बड़े ख़िलाफ़ हूँ कि जो डोमेस्टिक वायलेंस, वुमेन फीमेल डोमेस्टिक वायलेंस पे बात करती हैं ना ख़वातीन, मुझे हंसी आती है कि यार आपके साथ फीमेल डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, और अगर हुआ है तो कितना को हुआ है, और आपकी जो बैक सपोर्ट है वो आपकी इतनी ज़्यादा है कि आप आराम से डिवोर्स लेके बैठ गई। और भाई मेरे पास ये आए ना ज़रा, जो 5 रुपये पर्ची फ्री पे जो सरकारी अस्पतालों में औरतें आती हैं, जो जूतियाँ खा के कान के पर्दे फटवा के आती हैं, हड्डियाँ टूट जाती है, और फिर कहती है यार हमारा आगे पीछे कोई नहीं, दोबारा बंदे के पास ही जाना। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस की हकदार और शोर मचाने के हकदार वो हैं जो दोबारा ही अपने बंदे के पास चली जाती है, बिकॉज दे हैव नो वेयर टू गो। ठीक है, आप जितने मर्जी कानून बनवा लें, जितनी मर्जी FIRs कटवा लें, फिर वो FIR वापस हो जाती है, माफ़ी तलाफी होती है, और औरत ही माफ़ी मांगती है कि मैंने तुम पे पर्चा कटवाया, हालांकि मैंने तुमसे मार भी खाई, लेकिन मैंने तुम पे पर्चा कटवाया, सॉरी फॉर दैट। बिल्कुल 100% आई टोटली एग्री विद यू। या लेकिन ये मेरा होम रेकर वाला अभी भी सवाल का मुझे जवाब नहीं मिला कि जब मर्द इसमें कसूरवार हैं तो फिर हम औरतों को, हम बहैसियत सोसाइटी औरतों को होम रेकर क्यों कहते हैं? कि तुमने एक मर्द का घर बर्बाद किया, उसके बच्चों से उसका बाप छीन लिया, उसका एक माँ से उसका बेटा छीन लिया, क्यों? देखो, इसमें भी मैं यही कहूँगी कि चलो मर्द तो है ही खसलतन ऐसा है कि वो एक वो कहते हैं ना जहान तस्खीर करता है तो वो अगले मिशन पे निकल जाता है। जब उसके हाथ में एक बंदी आ जाती है तो वो फिर आगे देखेगा। चलो ये मान लिया, जैसे ये एक नावल था वो उनका बानो कुदसिया का, उसमें उन्होंने कहा था कि जो मर्द है वो एडवेंचरस होता है, उसको तस्खीर करने का उसके अंदर मादा है, वो एक तस्खीर करता है एरिया और फिर वो आगे निकलता है। मान लिया, मगर उसमें कोई गट्स भी होने चाहिए ना, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि यस, अगर मैंने इसके साथ कोई इसको इंक्लाइंड हुआ हूँ तो ये मेरा भी उतना ही कसूर है। वाई यू आर सेइंग कि शी इज़ द होम ब्रेकर और समथिंग, आई एम इक्वल पार्ट ऑफ इट, वाई टू ब्लेम हर। अच्छा, उसको ब्लेम भी जो कर रहा होगा ना औरत को, वो औरत ही कर रही होगी, ठीक है, वो मर्द उठ के नहीं कर रहा होगा। तो वो औरत को ये देखना चाहिए कि तुम में क्या कमी हो गई जो उसने पूरी कर दी। बिल्कुल। और यहाँ फिर तुम्हारे मर्द में इतनी वल्नरेबिलिटी थी, तो फिर हम अगर दोबारा इधर इस्लाम का तड़का जैसे हम लगा देते हैं हर काम में, जहाँ हमें फिजिबल लगता है वहाँ इस्लाम उठा लेते हैं, जहाँ नहीं फिजिबल लगता है वहाँ इस्लाम पीछे चला जाता है हमारे। तो फिर ठीक है, मर्द को 4 की शादियों की इजाज़त इसलिए दी गई है बिकॉज उसमें ज़्यादा मादा है टू यू नो एडजस्ट मोर फीमेल्स और टू बी विद मोर फीमेल्स एज कम्पेयर टू फीमेल। डॉक्टर साहिबा ने एक बड़ी अहम बात की है कि मर्द भी कसूरवार होते हैं, और मैं भी यही बात कर रही हूँ कि मर्द भी कसूरवार होते हैं। लेकिन डॉक्टर साहिबा, हमारी सोसाइटी में तो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि मर्द बड़ी प्यारी चीज़ हैं और मर्द का ख्याल रखा जाना चाहिए, मर्द एक बच्चे की तरह से उसको ट्रीट करना चाहिए, तभी वो आपको प्यार देगा, प्रेज़ करेगा, आपको आपका ख्याल रखेगा।
तो ये फिर कहाँ से ट्रेंड आ गया जब मर्द ही एक औरत को मजबूर कर रहा है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चला ले? मैं उन मर्दों की बात नहीं कर रही जो कि अपनी बीवी से प्यार भी करते हैं, अपनी बीवी को प्रेज़ भी करते हैं, उनका ख्याल भी रखते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बीवी कहीं और भी इन्वॉल्व होती है। मैं उन औरतों की बिल्कुल बात नहीं कर रही, उन मर्दों की बिल्कुल बात नहीं कर रही, मैं एक स्पेसिफिक ग्रुप की बात कर रही हूँ। मेरे को ठीक। अच्छा, अब ये जो वल्नरेबल ख़वातीन, मैं कह लूँगी इनको, जो वल्नरेबल ख़वातीन हैं, अगर आप सर्वे करें तो उनके हस्बैंड्स क्या कर रहे होंगे, वो दूसरी लाइक अपने काम पे बहुत अच्छे होंगे, बहुत सोशल होंगे, बड़े जहाँ जाएंगे महफिल की जान भी बन जाएंगे, लोगों को खुश करना भी उनको आता होगा, बिकॉज उनको पता है कि इमोशनल इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, कैसे पार्टी में जान डाली जाती है, या कैसे लोगों को अपने साथ मिलाया जाता है। जो इन्वेस्टमेंट वो नहीं करते वो अपनी बीवियों पर नहीं करते। और जब एक चीज़ इस्तेमाल नहीं हो रही होती वो बासी होने लग जाती है, और अगर वो जानदार हो तो उसको तकलीफ़ होने लग जाती है। जब उसको तकलीफ़ होगी तो वो भी हिलजुल करेगी। तो ये म्यूचुअल काम है। मैंने बहुत से ऐसे जब केसेस आए तो मैंने बीवियों से पूछा, मैंने उनको पूछा क्या, पहले तो मैंने उनको कहा, फिर जो जवाब मुझे मिला मैंने उनको कहा कि जी आप कम्युनिकेट करें, क्योंकि ज़ुबान दी है अल्लाह ने इंसानों को, तो कम्युनिकेट करें कि मुझे ये चीज़ पसंद है इंटीमेसी में, मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे प्रेज़ करो, मुझे वैल्यू दो, मेरे साथ चलो टाइम स्पेंड करो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, डिनर, लंच या डेट। आपको पता है मैंने अभी पिछले दिनों एक मैं कपल देख रही जिसको 5 साल हो गए शादी को, मैंने उसको कहा कि तुम दोनों ज़रा हाथ पकड़ो एक दूसरे का मेरे सामने और ज़रा आंखों में आंखें डाल के 1 मिनट में मैंने स्टॉप वॉच रखी सामने, मैंने कहा मैं स्टॉप वॉच रखी हूँ, 1 मिनट ज़रा एक दूसरे की आंखों में तो आंखें डालो। दोनों देख ही नहीं रहे। मैंने कहा अपना सदैव मियां बीवी हो, इतना शर्माना। मैंने कहा अच्छा चलो, मैं कमरे से बाहर अपने ऑफिस से बाहर गई, मैंने कहा मैं ऑफिस से बाहर जा रही हूँ, जस्ट होल्ड योर हैंड्स फॉर 1 मिनट। मैंने मोबाइल ऐसे रखा, मैंने कहा ये अभी आप जब मैं जाऊँगी प्लीज़ आप ऑन कीजिएगा, 1 मिनट आप लोग नहीं करना है। अच्छा मैं चली गई बाहर, मैं वापस आई हूँ, नहीं हम घर जाके कर लेंगे, घर जाके कर लेंगे। लेकिन उसमें तो हमारा सोसाइटी का और हमारे जो ससुराल का और जो घर वाली एक वो चीज़ कहते हैं ना कि जो शादी होती है मियाँ बीवी में नहीं होती, 2 घरों में होती है, सबसे बड़ी बात। और उसके बाद फिर लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन। ये वाला जो फिर एक ये वाली टर्मिनोलॉजी भी आती है कि एक तो आपने 2 घरों में रिश्ता बंध गया, और उसके बाद फिर ससुरालियों की इंटरफेरेंस। अच्छा हम खाना खाने के लिए बैठे हैं और तुम एक दूसरे को देख नहीं सकते, इवन मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते, हाथ पकड़ना तो बहुत दूर की बात है। फिर ये क्यों है? क्या मियाँ बीवी का रिश्ता आपस में नहीं होता या 2 घरों में क्यों होता है? यही तो मसला है। घरों को आप पहले बीच में ले आए। और पहले देखिए पूरे कुरान में आप देखो कहीं कोई एक्सटेंडेड फैमिली का जिक्र है? नहीं। माँ बाप, औलाद और मियाँ बीवी के अलावा किसी रिश्ते का चलो जिक्र है हज़रत यूसुफ के, सूरत यूसुफ में सारा कुछ भाइयों का जिक्र है, किस तरह से जिक्र है आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स, बट ज़्यादा क्या जिक्र है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का पर्दा, मियाँ बीवी का ये इस तरह से व्हाटएवर, खेती एंड ब्ला 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 लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो मियाँ बीवी, उसके बाद बच्चों के हकूक़ क्या, उसका माँ बाप के हकूक़ क्या, सारा कुछ। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, मियाँ बीवी इकट्ठे बैठ गए तो बुरा मनाया जाता है। मियाँ बीवी एक दूसरे को स्माइल दे रहे हैं, लव बर्ड्स। मियाँ ने अगर बीवी का हेल्प कर दिया है, बीवी के नीचे लगा हुआ है। अगर बीवी बहुत ज़्यादा जीजी कर रही है, मियाँ सख्त है। मतलब हम किसी पास से भी किसी को ज़िंदा नहीं रहने दे सकते। मतलब बेशर्म है ये, घर वालों के सामने लगे होते हैं और इस तरह के एक दूसरे को स्माइल पास कर रहे होते हैं, फ्लाइंग किसेस कर रहे होते हैं, हालांकि तो उनका हक है। अच्छा मेरा एक सवाल ये भी है कि बहुत सारे लोग विक्टिम, ख़वातीन की मैं बात कर रही हूँ, बहुत सारी ख़वातीन विक्टिम कार्ड प्ले भी कर जाती हैं। तादाद ऐसी है। विक्टिम कार्ड जो है ना, इट्स अ नेगेटिव थिंग। हम एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आई वुड नॉट अप्रिशिएट दैट, लेकिन करती हैं। हमारे पास आते हैं ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें फ़ीमेल ने विक्टिम कार्ड प्ले किया होता है। बहुत से ऐसे केसेस पुलिस वालों को देखने को मिलते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस में भी मिलते हैं, इंस्टिगेट कर देती हैं फीमेल्स। असल में अगर आप रूट कॉज पे जाएं ना तो फीमेल के पास और कोई चारा नहीं है ना चीखने चिल्लाने के। और चीखना चिल्लाना मर्द को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। औरत है इमोशनल बीइंग। मर्द अगर अवॉइडेंट बीइंग हो गया है ना
तो फिर सोचो ना क्या होएगा। इमोशनल बीइंग काटेगा काटेगा काटेगा, मर्द अवॉइडेंट बीइंग जाएगा जाएगा जाएगा, वो पीछे पीछे पीछे, वो आगे आगे आगे। तो फिर वो इमोशनल बीइंग है ना, जब इमोशनली ओवरवेल्म हो जाएगा और थक जाएगा तो वो फिर मुंह मोड़ लेगा। औरत की सृष्ट में ये चीज़ें हैं, वो चाहती है सारा कुछ, वो चाहती है कडल करना। औरत अगर 60 साल की भी हो गई है ना, उसका दिमाग, उस दिमाग नहीं मैं कहूँगी, उसके जज्बात जो है ना वो 16 साल के ही हैं, आई गारंटी। ठीक है। अच्छा, एक बात ये भी होती है, हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की ख़वातीन के हवाले से ही बात कर रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन्स हर किसी के हाथ में। सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे ऐसे रिश्ते भी हैं जो अफेयर्स ख़वातीन चला लेती हैं, उन लड़कों से सेक्सटिंग तक बात पहुंच जाती है। वीडियो कॉल्स, ऑडियो नोट्स, यहाँ तक भी बात होती है। तो वहाँ पे शौहर घर पे नहीं है लेकिन बीवी कहीं और इन्वॉल्व है थ्रू सोशल मीडिया। आप आज के दौर में क्या ये चीज़ देखती है, क्योंकि ज़रा आपके हॉस्पिटल में भी बहुत सारे ऐसे केसेस आते होंगे, आप रोज़ाना देखती होंगी, तो ये वाली चीज़ कितनी ज़्यादा मुआशरे को ख़राब कर रही है? बेसिकली वो जो आइडियल सेल्फ है ना, और एक रियल सेल्फ है, और एक जो हम लोग ना अपनी जब हम थेरेपी करते हैं ना, तो CBT में भी हम कहते हैं व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर मैरिटल लाइफ, व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर पार्टनर। ठीक है, आफ्टर मैरिज एक है, बिफोर मैरिज आपका एक है ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, एक्सपेक्टेशन, ठीक है। लेकिन आफ्टर मैरिज, आफ्टर 3 months, आफ्टर 1 year, आफ्टर 3 years, आप जब कहते हो ना कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर पार्टनर, तो वो पार्टनर के साथ जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो सारी चेंज हो रही होती हैं। देखो रूप, लाइक आपकी यूथ, आपका रंग, आपका खूबसूरती एक हद तक ओके है, लेकिन जब आप रिश्ते में बनते हो तो सिर्फ ये नहीं चाहिए होता, फिर आपको बहुत और चीज़ें चाहिए होती हैं, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वैल्यू। वैल्यू में आता है रिस्पेक्ट, वैल्यू में आता है उसकी जगह देना, वैल्यू में आता है उसका स्टेटस बनाना अपनी फैमिली में। ये सारे मर्द के काम हैं। देखिए, आप औरत को घर दें तो वो जन्नत बनाएगी, आप औरत को गाली दें तो वो गलूचा ही बनाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिकॉज वट एवर यू गिव टू हर, वो कहते हैं ना, आप औरत को 1 दोगे वो उसको 2 करके देगी। हाँ, तो फिर वो करके देगी ना। ठीक हो गया। तो आप मुझे ये बताना चाह रही हैं कि जो सोशल मीडिया पे आजकल अफेयर्स चल रहे हैं, जो ऑडियो कॉल्स, ऑडियो नोट्स चल रहे हैं, सेक्सटिंग चल रही है, वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है क्योंकि उसके हस्बैंड तो तैयार भी नहीं होते मेरे ख्याल से बीवियों के लिए। हाँ, और अगर बीवियां तैयार हो रही हैं, हाँ, तो हस्बैंड देखे बगैर ही कह देंगे कि, या तो देखे बगैर ही कह देंगे कि हाँ बड़ा अच्छा लग रही हो, या फिर देखेंगे ही नहीं। और अब फेशियल करवा के आई है, बाल ठीक करा के आई है, या कोई नए कपड़े पहने हैं शादियों में, अच्छा वो दूसरी पे नज़र पड़ जाएगी, दूसरे की बीवी पे। ठीक है, अपनी बीवी जो साथ में सजी सजाई मिली हुई है उसको देखा ही नहीं, तो फिर उसको भी तो दूसरे का मियाँ देख रहा है ना। या कोई और देख रहा है। फिर जहां से जो मिलेगा, वो कहते हैं ना, आपको जहां से ग्राहक मिलता है आप वही चीज बेचते हो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये आई एम नॉट नॉर्मलाइजिंग इट, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ नॉर्मल थिंग या ये होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन मैं कह रही हूँ ये रिश्ता इतना इम्पोर्टेंट है, और मर्द चूंकि लीडिंग है इसमें, तो फिर लीड करे ना, फिर लीडर बने, ऐसे तो नहीं ना। या तो फिर दे दो औरत को लीडिंग दे दो ना इसमें, वैसे बांध के रखेगी। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, आपने अभी रिस्पेक्ट की बात की, इमोशंस की बात की, केयर की बात की, प्रेजिंग की बात की, एक बात आपने नहीं की, वेल्थ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। हर रिश्ते में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़रूरी होती है। एक औरत जो है वो अपने शौहर से या अपने होने वाले शौहर से, जब वो रिश्ता एक प्रोसेस भी चल रहा होता है, तो उसकी पहली डिमांड यही होती है कि अच्छा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो होनी चाहिए, अपना घर, गाड़ी, ये सब चीज़ें तो मुझे चाहिए। और मर्द भी यही कोशिश कर रहा होता है कि अच्छा मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए या मेरे पास इतनी दौलत होनी चाहिए। तो औरत को रिश्ते में सबसे ज़्यादा, मियाँ बीवी के रिश्ते में सबसे ज़्यादा दौलत चाहिए होती है, स्टेबिलिटी चाहिए होती है,
मॉरल सपोर्ट चाहिए होता है या फिर अपने शौहर का साथ चाहिए होता है, चाहे वो ससुराल में झगड़ा की सूरत में हो, चाहे वो जॉब की सूरत में हो, अगर बाहर उसने जॉब भी करनी है, या फिर कहीं भी वो कहीं सोशल हैंगआउट्स कर रहे हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है? आपके एक्सपीरियंस में ये चीज़ कैसे देखती हैं आप? देखो, मेरे ख्याल में औरत को ना अपना मियाँ चाहिए होता है पूरा पूरा, जिसमें मॉरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, सेक्सुअल सपोर्ट, वेल्थ के लिए। वेल्थ क्या, लाइक मेरे ख्याल में अगर वेल्थ जो है ना वो सबसे पीछे आती है। अच्छा। सोशल सपोर्ट, लाइक सोशल सपोर्ट इन अ वे कि सोशल रिस्पेक्ट और वैल्यू पार्ट। जब वो कहते हैं ना बेटर हाफ, तो बेटर हाफ बन के उसको बेटर हाफ बनाओ। जो मर्द कहते हैं ना कि मैं तो हूं, ये कुछ नहीं है, तो स्टुपिडिटी ये है कि असल में तुम कुछ नहीं हो। अच्छे को तो हर कोई अच्छा कर लेता है, तुम अगर कोई इतने अच्छे होते तो तुम उसको अच्छा कर लेते। ठीक है, इसलिए ये कहना ना कि मैं तो बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मेरी बीवी जो है ना बस उसके साथ मैंने ही गुजारा किया। बिल्कुल। अच्छा, तो तुम तो फिर वली हो गए ना कि तुमने गुजारा किया। ठीक, अब जैसे मेरे पास एक फीमेल आई, उसने कहा कि मैंने अपनी मियाँ के लिए सारी उम्र अपने आप को बचा के रखा। 18 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई, मैंने किसी बंदे को देखा नहीं, हाथ लगाना किसी का बंदे का मेरे साथ तो दूर की बात है, मैंने देखा ही नहीं। ठीक है, इसी को देखा, इसी को सारा कुछ किया, इसका क्यों अफेयर शुरू हो गया? मैंने उसको कहा अच्छा तुम ये चेंज करो, वो चेंज करो, इस तरह करो, उस तरह करो। उसने सारा कुछ अपने आप को चेंज किया। मियाँ जी देखता ही नहीं है, मियाँ प्रेज ही नहीं करता ही नहीं। हार्डली कुछ 2-3 साल गुजरे हैं, वो भी यंग थी, मतलब 18 साल की उम्र में शादी हो गई थी। आई थिंक मेरे पास जब वो आई तो शी वॉज लाइक इन हर mid-40s। उसका अफेयर स्टार्ट हो गया। किससे स्टार्ट? अपने शौहर से नहीं मिला वो सब कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, उसको फिर मैंने काफ़ी कहा था ना कि अपनी कम्युनिकेट करो, ये करो, वो करो। और ये नहीं कि सिर्फ मैं सिंगल बात कर रही हूँ, नो, मैं बहुत इट्स बीन 21 years आई एम वर्किंग इन दिस फील्ड। मैं कितने ही मियाँ बीवी को सबसे पहले ये कहती हूँ, कम्युनिकेट। 10 मिनट के लिए क्वालिटी टाइम दें, 10 मिनट, 5 मिनट उसमें से आप बोलते जाएं अपनी चीज़ें, 5 मिनट आप बोलते जाएं। ठीक है, अगले दिन 5 मिनट आप स्टार्ट कर लेना, फिर 5 मिनट मैं बोल लूँ। 10 मिनट से शुरू करें, ठीक है? नहीं, टाइम, फिर उसका अफेयर शुरू हो गया। हाँ, और वो उसको रोना यही था कि किसी तरह ये रोक ले मुझे। अब देखो, जब वो गिल्ट में है ना, अच्छा साथ अफेयर भी शुरू किया हुआ, साथ एंटी डिप्रेसेंट भी है, क्योंकि अंदर गिल्ट भी है ना, लेकिन उस बंदे को फर्क नहीं पड़ रहा। समटाइम्स ये ना थोड़ा सा इमोशनल अपने आप को टॉर्चर देने के लिए भी करती है ना, कि मैं ऐसा करूं और इसको पता लग जाए और फिर इसको तकलीफ हो। और वो अक्सर होता है कि आपके जो घर में सर्वेंट्स होते हैं या आपका स्टाफ होता है, उनके साथ ही अक्सर उसके साथ, क्योंकि उनको पता लग रहा होता है कि बीबी वल्नरेबल हो रही है, तो वो फिर बीबी के साथ बहुत ही इस तरह करने लग जाते हैं। एंड यस, दे नो एवरीथिंग, ड्राइवर्स एंड कुक्स, इट्स, ये हैं ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा। जनाब, आज की जो हमारी सिटिंग थी इसमें हम कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कंक्लूजन मैं आपकी तरफ छोड़ती हूँ। आप इसको किस तरह से लेते हैं? क्योंकि जब हम बात कर रहे थे तो मैं इस नतीजे पर पहुँची हूँ कि अगर एक औरत का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, उसके पीछे उसका शौहर भी इन्वॉल्व है, उसका शौहर भी उतना ही कसूरवार है जितनी कि बीवी, क्योंकि उस शौहर ने उसको तवज्जो नहीं दी, प्यार नहीं दिया, उसकी नीड्स नहीं पूरी की, उसकी डिज़ायर्स पूरी नहीं की, जिसकी वजह से उसको जब वो चीज़ चाहिए थी तो वो थर्ड पर्सन के पास चली गई। तो पाक 24/7 के साथ फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, लेकिन इस कंक्लूजन को ज़रूर, आप इस कंक्लूजन तक ज़रूर पहुँचिएगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों होता है, रीज़न क्या है। शौहर अपनी बीवी का ख्याल रखें, ज़रा टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। इंटरफेरेंस ससुरालियों की ज़रूरी नहीं है आपके रिश्ते में, ये सिर्फ आपका मियाँ बीवी का रिश्ता है। तो अपनी बीवी का ख्याल रखें, अपने शौहर का ख्याल रखें बीवियाँ, और एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजारें। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त। पाक 24/7 के साथ अगले किसी शो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।